हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं सुना का चैनल। दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। जी दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो की रिएक्शन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक वीडियो जो कि अलायंस ग्रुप वाले जो मुकेश अंबानी हैं उन्होंने बहुत सस्ता जो है डीजल कर दिया है, वो भी ड्राइवरों के लिए खुशी की खबर है, बहुत खुशी की खबर है। तो चलते हैं पहले वीडियो की जानी। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानी। वीडियो का टाइटल है सारा हिंदी में क्योंकि आती नहीं है और बनी लिखा हुआ है और है मुकेश अंबानी की ये वीडियो। तो चलते हैं, देखते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें हो। भाड़ में जाओ यूरोप वालों, रिलायंस ने बनाया नया डीजल, वो भारत को ही देगा, यूरोप को नहीं। ट्रक ड्राइवरों की बल्ले बल्ले, एक साल में बच जाएगा 1 लाख रुपया। जी हाँ दोस्तों, मार्केट के अंदर अगर आपने छाना है तो मार्केट के अंदर जो माहौल चल रहा है उस माहौल से अलग चलकर आपको मार्केट को कुछ नया देना है और पूरी मार्केट आपके पीछे पागल हो जाएगी। ऐसा ही कुछ करने की तैयारी में है रिलायंस की जियो कंपनी और ब्रिटेन की बीपी कंपनी, जिसे ब्रिटिश पेट्रोलियम भी बोला जाता है। दरअसल इन कंपनियों ने ट्रक ड्राइवरों की आंखें गोल कर दी हैं। ये ट्रक ड्राइवरों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा लेकर आए हैं और वो तोहफा है डीजल का। आपको पता ही है ट्रक ड्राइवर कितने फेमस है भारत के अंदर। छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी मशीनरी है वो ट्रकों के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है। आर्मी के ट्रक तो आपने देखे ही होंगे। इसके अलावा रोड और कंस्ट्रक्शन का काम है वो भी ट्रकों के जरिए होता है। इसके अलावा कोई एक अपनी फसल है वो फसल भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट या एक ट्रेन स्टेशन पर भेजने के लिए ट्रक का इस्तेमाल होता है। सीमेंट के लिए भी सारा एक ट्रक यूज होता है और तो और जो एक बड़ी फैक्ट्री का सामान है वो भी ट्रकों के थ्रू जाता है। और भारत की एक मजबूत ढाल के रूप में ये एक ट्रक है और ट्रक ड्राइवर हैं। दोस्तों रिलायंस की जियो कंपनी और इसी के साथ बीपी कंपनी जो ब्रिटेन की ब्रिटिश पेट्रोलियम है, ये दोनों कंपनियां आती हैं और मार्केट के अंदर कहती हैं कि हम अब भारत की मार्केट के अंदर एक नया डीजल प्रीमियम लॉन्च करने जा रहे हैं। यानी कि एक ऐसा डीजल देने जा रहे हैं भारत के पेट्रोल पंपों पर कि वो डीजल जो पहले के मौजूद डीजल हैं उनसे 1 रुपया सस्ता होगा। लेकिन सस्ता होने के बावजूद भी जितने भी डीजल मार्केट के अंदर हैं उनसे बेहतरीन एक रिजल्ट उसका होगा। अब रिजल्ट क्या बेहतर होगा दोस्तों? 2 चीजें हैं, आपको पता ही है। एक तो है पेट्रोल और एक है डीजल। पेट्रोल की गाड़ी और डीजल की गाड़ी। डीजल की गाड़ी सस्ती होती है, पेट्रोल की महंगी होती है। क्यों होती है? क्योंकि डीजल की गाड़ी के खराब होने और डीजल एक खराब होता है जिस कारण से उसके खराब होने की एक ज़्यादा संभावना होती है। और पेट्रोल के अंदर जो एक गाड़ी होती है वो आप सर्दी में भी देख लीजिए आधे सल्फ में ही बिल्कुल स्टार्ट हो जाती है, लेकिन डीजल वाली में थोड़ा गड़बड़ रहती है। हालांकि अब तो बेहतरीन टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन डीजल तो डीजल है, पेट्रोल की बराबरी नहीं कर सकता। अब डीजल के इंजनों में ये दिक्कत आती थी कि समय के साथ ये जो इंजन है ना खराब हो जाते थे। इनमें डीजल इंजनों के अंदर डर्ट जम जाती थी क्योंकि डीजल जो है वो पेट्रोल की तरह साफ नहीं है। अब ये रिलायंस की जियो और ये ब्रिटेन की बीपी कंपनी आती हैं और ये कहती हैं कि हम 1 रुपया सस्ता डीजल मार्केट के अंदर देंगे, लेकिन वो डीजल आपके इंजन के अंदर जो डर्ट जमती है उसको भी खत्म करेगा और आपके इंजन की लाइफ को तो बढ़ाएगा ही, साथ में 1 लीटर डीजल से आपका जो ट्रक है पहले से ज्यादा किलोमीटर सफर तय कर सकेगा और 1 साल के अंदर आपके जो ट्रक से 1.1 लाख रुपया ये डीजल आपको कमा कर देगा। अब कंपनी ने क्लेम तो बहुत बड़ा कर दिया है और मार्केट के अंदर दोस्तों ट्रक ड्राइवर इस डीजल के ऊपर नजर रखने वाले हैं। लेकिन दोस्तों ये कंपनी का ये जो दावा है, ये रोड पर जो ट्रक ड्राइवर ये डीजल से ट्रक चलाएंगे फिर पता लगेगा कि ये ट्रक ड्राइवरों का 40,000 बचा है, 50,000 बचा है या 1 लाख बचा है। लेकिन कंपनी ने बड़ा दावा ठोक दिया है। अब कंपनी इतना बड़ा दावा ठोक क्यों रही है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है वो जानिए दोस्तों। दरअसल दोस्तों रिलायंस के पास भी कोई टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है और ब्रिटेन के गोरे अंग्रेजों के पास भी कोई टेक्नोलॉजी कमी नहीं है। दोस्तों ब्रिटेन की कंपनी है बीपी।
ये BP नाम की कंपनी 114 साल पहले बनी थी और दुनिया के 80 देशों के अंदर इसके ऑपरेशन है और दुनिया के अंदर तकरीबन 18,700 सर्विस स्टेशन है और अमेरिका, जर्मनी जैसे डेवलप्ड देशों के अंदर इसकी तुत्ती बोलती है। आपके सामने ये एक तस्वीर चल रही है, अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जो बराक ओबामा थे अपने समय के अंदर, उनके साथ इनकी मीटिंग हो रही है और बेसिकली ये कंपनी बहुत एक सारी दुनिया के ऊपर नजर रखती है। कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो ये एक उसके अंदर बेहतरीन रोल प्ले करते हैं। इस कंपनी के पास दोस्तों एक एक्टिव टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर डीजल के अंदर वो कोई ऐसा एक्टिव मटेरियल डालते हैं जिससे जो डीजल इंजन के अंदर जो डर्ट जमा है उसको तो एक वहां से खत्म करता ही है, साथ में ही उस इंजन के अंदर कोई नुकसान ना हो, वो इंजन ज़्यादा लाइफ कवर कर सके, उसको लेकर भी वो काम करता है। और वो एक्टिव टेक्नोलॉजी के चलते वो रिलायंस के साथ मिलकर काम कर रही है और जियो BP के नाम से वो डीजल अब भारत के पेट्रोल पंपों पर लाने की तैयारी कर रही है। अब दोस्तों ये प्रीमियम क्वालिटी का एक डीजल है और ये एक सस्ते रेटों में दिया जा रहा है, जैसे आपको फ्री की सिम मिली थी, फ्री का डाटा मिला था। तो जाहिर सी बात है कौन सा ट्रक ड्राइवर है जो सरकारी कंपनियों का डीजल डलवाएगा, जाहिर सी बात है कि ये वाला डीजल डलवाएगा। लेकिन अब रिलायंस वालों को पता होगा कि आखिरकार वो इतना डीजल पूरा करेंगे कैसे। लेकिन दोस्तों ये डीजल पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रिलायंस वाले जो अपना डीजल बेच रहे हैं ना यूरोप वालों को, और यूरोप वालों को बहुत चुल्ल मची हुई है कि भारत अपना ये जो डीजल है यूरोप को क्यों बेच रहा है। आज ही आपको हमने सुबह वीडियो बनाकर दी थी कि भारत के विदेश मंत्री के साथ इनकी तू मैं हो गई, जिसके अंदर वो कह रहे थे कि भारत वालों आप ये जो रशिया का डीजल रिफाइन करके बेच रहे हो ना, इसको कट करो, ये डीजल हमें नहीं चाहिए। तो भारत के विदेश मंत्री ने कहा था कि वो भैया वो रशिया का डीजल नहीं है, वो डीजल अब भारत का हो गया है, क्योंकि आपके रूल के अंदर ये लिखा हुआ है। तो वो सारी डेवलपमेंट थी। अब ये जो ब्रिटेन के ये जो एक डेवलपमेंट आई है, टेक्नोलॉजी आई है, उस टेक्नोलॉजी के चलते यूरोप वालों को अब चूना लगने वाला है। अब उन्हें डीजल तो लेना ही पड़ेगा, अपना देश चलाना है तो वो किसी और देश से लेंगे। और भारत की ये जो रिलायंस वाले कंपनियां ही ज़्यादातर एक डीजल दे रही थी, तो वो डीजल अब भारत की मार्केट में उपलब्ध होगा, तो भारत को ही फायदा होगा और इस सिचुएशन में यूरोप वालों की भी अकड़ ढीली हो जाएगी। आपका क्या मानना है दोस्तों? जरूर ये एक कदम साहसिक कदम है और इस कदम को पूरा करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और जाहिर सी बात है कि ब्रिटेन वालों के पास कोई टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है। आपको बता दें कि कोविड आया था तो कोविड के समय में जो कोविशील्ड वैक्सीन थी वो ब्रिटेन वालों की तो थी, भारत के अंदर तो कैपेसिटी थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक कोविशील्ड अपने देश के अंदर निर्माण कर सकते हैं। ऐसे ही JCB, अलग अलग ब्रिटेन की कंपनियां जो भारत के अंदर काम कर रही हैं और भारत की कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर से मिलकर ये काम करती हैं और मोटा मुनाफा उठाकर भारत से लेकर जाती हैं, जिससे भारत के अंदर टेक्नोलॉजी भी आती है और उसके साथ भारत अब डेवलप भी हो रहा है। अब दोस्तों आप कहोगे कि ब्रिटेन वाले ये पैसा तो लेकर चले जाएंगे, भारत को क्या फायदा है? दोस्तों आप बांग्लादेश को देखो, पाकिस्तान को देखो, नेपाल को देखो, चाइना को देखो, कितने डेवलप हैं ये चाइना को छोड़ दिया जाए तो ये सारे अंडर डेवलपिंग देश है। अब किसी दूसरे देश को हम फायदा नहीं देंगे तो वो भारत के अंदर क्या लेने आएगा? दो पैसे उसको भी बनेंगे तभी तो वो भारत को टेक्नोलॉजी देगा, और भारत के पास अगर टेक्नोलॉजी आ जाती है तो कल को हम उससे भी बेहतरीन चीज कर सकते हैं ना। तो इसीलिए विदेशी कंपनियों का वेलकम होना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई एक व्यक्ति को अपनी जिंदगी में अपने गुरु को तो देखना ही पड़ता है, क्योंकि बिना गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता है। तो ये सारी डेवलपमेंट है दोस्तों, आपका क्या कहना है जरा कमेंट में बताइएगा। जी सिमल, आपने देखा कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो है। मुकेश अंबानी ने इतना ख़ास और ख़ास जो है ना ड्राइवरों के लिए एक अलग से पैकेज दे दिया कि भाई आपको डीजल जो है सस्ता करके मिलेगा और साल में जो है 1 लाख रुपए की बचत, क्लीन वाला, साफ वाला, अच्छी क्वालिटी वाला, जो आपके इंजन को भी खराब नहीं करेगा, डस्ट से भी बचाएगा। अच्छा, इन्होंने एक कमाल ये किया था कि जब कोविड आया था ना तो इतना तेल यानी कि तसव्वुर नहीं कर सकते कि इतना तेल ख़रीदा गया है कि रशिया से, कि आप इस बात का तसव्वुर ही नहीं कर सकते इतना कैसे ले लिया उन्होंने। और आपको तो पता ही है मुकेश अंबानी की जो रिलायंस कंपनी है, रिफाइनरी है, उस रिफाइनरी में एक दिन में जो है हज़ारों पता नहीं कितने हज़ार जो है ना बैरल तेल जो है ना निकाल के बाहर फेंक देती है, यानी कि माना वॉश करके बिल्कुल तैयार करके जो है ना
अपना निकाल लेती है कि इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी ग्रुप है अलायंस के, उन्होंने जो है ना अब क्या किया कि कोविड में जो है ना रशिया से तेल आया, इन्होंने रिफाइन किया सीधा बरतानिया और जो यूरोपियन कंट्री में जो है ना सेल आउट किया और डॉलरों में बेचा, यानी कि लिया पैसों में और बेचा डॉलरों में। और उसी का गंदा तेल बचा हुआ होगा वो डीजल में कन्वर्ट माना तो डीजल ही होता है ना, जो पेट्रोल से जो बचता है वो डीजल बन जाता है। अच्छा डीजल भी ये लोग जो है बाहर की कंट्री में जो बेच रहे थे कि भाई डॉलरों में पैसे जा रहा था, लेकिन इन्होंने वहाँ से कुछ ऐसा होता नहीं कि भाई एक ग्रुप ऐसा काम कर रहा था कि वो इनको बार बार जो है ना तंबी कर रहा था कि भाई आप जो है ना रशिया से कोई डील नहीं करो, रशिया से कोई माना तेल नहीं लो, आप क्यों ले रहे हो। तो इन्होंने बोला भाई हमारी तो पुरानी जो है ना वो ऑर्डर गए हुए हैं, पैसे गए हुए हैं, हमने तो वो लेना है लाजमी, अगर हम नहीं लेंगे तो हमें तो अरबों रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो वो रशिया ने कहा भाई आपकी जो चीज़ें हैं वो आप लेते रहो, ये लेते रहे, रिफाइन करते रहे, बाहर बेचते रहे। अब इन्होंने काफ़ी सारी कंपनी ने बाहर की जो है उन्होंने कहा कि भाई आप ये सारा तेल आप बेच रहे हो और कम पैसों में दे रहे हो, और अरब ममालिक का भी जो है ना तेल जो है ना उनकी भी सेल जो है कम हो गई। जब यहाँ से इन्होंने सेल करना शुरू कर दी तो उनकी सेल कम हो गई, तो काफ़ी सारा इनके ऊपर दबाव था। तो उस वजह से जो है ना इनके जो अपना जो मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, उनकी जो है वहाँ बातचीत ख़राब हुई यूरोप में। तो उस चक्कर में जो उन्होंने कहा भैया हम ठीक है, हमारे पास तो वाफर तादाद में, अगर हमें वहाँ से ऑर्डर नहीं मिलेंगे अपने मुल्क में भेज देंगे। तो अपने मुल्क में जो है वो लोग जो ड्राइवर हजरात है उनको भी तो दरकार है ना, कुछ ऐसी जो गवर्नमेंट की जो गाड़ियाँ हैं व्हीकल्स जो हैं उन लोगों को भी चाहिए होता है तेल तो ये जितना महंगा कर दे जितना सस्ता कर दे जो गाड़ी यूज़ करेगा उसको तो चाहिए ही चाहिए। तो अब ये फ़ायदा हुआ है किसानों को या ड्राइवर हजरात को कि भाई जो लोग डीजल इस्तेमाल करते हैं उनको 1 लाख रुपए का फ़ायदा होगा, ठीक है ना, सालाना, और 1 रुपये 2 रुपये जो है ना रेट में जो है ना आपको कम मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बड़ी अच्छी जो है ना ये एक न्यूज़ खुलकर सामने आई है। और उन लोगों के लिए जो ड्राइवर हजरात हैं उन लोगों के लिए तो खुशी का बात है कि भाई अपने ही मुल्क में अपने ही लोगों को जो है ना सपोर्ट करने के लिए जो अलायंस ग्रुप है वो गामजन है, और जियो ग्रुप के नाम से जो है उनका जो है ना वो डीजल बिकता है, यानी कि उनके पेट्रोल पंप हैं। और BP कंपनी भी बरतानिया की है, ब्रिटिश कंपनी है काफ़ी पुरानी, वो दोनों मिलकर जो है ना काम कर रहे हैं। तो काफ़ी सारी कंपनीज जो है ना इंडिया में आके काम कर रही हैं, और जो उनकी टेक्नोलॉजी इनके पास आ जाती है, फिर 2-4 महीने 6 महीने के बाद ये लोग खुद ही सीख जाते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी है क्या, कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। वो फिर अपने मामला जो को जो है ना सीधा करने लगे। कंटेंट अगर 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, उसके बाद तो फिर खुद ही इन्होंने खेलना है अपने मुल्क में। तो ये बहुत बड़ी खबर आई थी जिस पे जो है ना हमने ये वीडियो बनाई है। अपने कमेंट से ज़रूर आगे करिएगा, और हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि सारी न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचे। और सजेस्ट और कमेंट ज़रूर किया करें ताकि हमें पता चले आप कौन सी वीडियो देखना चाह रहे हैं, हम फिर वही वीडियो लेकर आए आपके लिए। मुझे डॉक्टर साहब को दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।